इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है इनकम टैक्स में, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कुछ टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न 4 महीने बाद प्रोसेस हुई है, उनका रिफंड क्रेडिट हो चुका है। तो जिन टैक्स पेयर की रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है उन्हें कुछ दिन और वेट करना है, जल्दी उनकी रिटर्न भी प्रोसेस होगी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को बिना किसी कंसिडरेशन के अमाउंट ट्रांसफर करता है और उससे उसे कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो हस्बैंड के हैंड में ही क्लब होती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और वाइफ के हैंड में जो इनकम आई थी उसे अपने हैंड में ही दिखाया, शेड्यूल स्पेशल रेट की इनकम पे 20% टैक्स भी पे कर दिया। यहाँ पे वाइफ के हैंड में जो टीडीएस कटा था वो भी टैक्स पेयर ने अपने हैंड में क्लेम कर लिया था, लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स की डिमांड आ गई थी। जो टीडीएस वाइफ के हैंड में कटा है वो क्रेडिट नहीं दिया गया था टैक्स पेयर को, जिसका कि टैक्स पेयर ने रिप्लाई कर दिया था 3 सितंबर को और रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर दी थी। अब आउटस्टैंडिंग डिमांड 0 हो चुकी है लेकिन रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है। दोस्तों, इस केस में आपको वेट करना है। तो यदि आपने सही शेड्यूल एंटर किया है टीडीएस का, यानी कि जब आपने वाइफ की आईटीआर भरी है उसमें आपने टीडीएस ट्रांसफ़र कर दिया हस्बैंड को, और जब हस्बैंड की आईटीआर भरी है उसमें आपने वाइफ का जो पैन नंबर है वो दिखा दिया है, उसका जो टीडीएस है दिखा दिया है, वाइफ का टीडीएस किस व्यक्ति ने काटा था उसका टैन नंबर भी सही आपने एंटर किया है, तो उस केस में टीडीएस मैच हो जाता है, कोई डिमांड नहीं आती है। यदि टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है लेकिन उसमें उसकी डिमांड आ गई है क्योंकि उसने जो चालान नंबर भरा था उसमें गलती हो गई है, तो दोस्तों इस केस में आपको करेक्शन करनी होती है चालान की। यदि आप 7 दिन के अंदर करेक्शन करते हैं तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे। 7 दिन के बाद आपको अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना है, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को, और वो आपकी करेक्शन कर देगा। यानी कि जो भी आपने माइनर हेड गलत डाल दिया है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बजाय कोई और हेड डाल दिया है तो उसकी वजह से डिमांड आ जाती है, तो आप अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करें। जब वो चालान की करेक्शन कर देगा उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसके बाद ये करेक्शन हो जाएगी तो डिमांड आपकी हट जाएगी। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है विद रिफंड ड्यू लेकिन इंटीमेशन ऑर्डर में रिफंड सीक्वेंस नंबर नहीं आ रहा है, उन्हें वेट करना है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर की अप्रूवल के लिए आपका रिफंड भेजा जाता है। जब वो अप्रूव कर देता है उसके बाद ही रिफंड सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है, तो कुछ दिन और आपको इंतजार करना होगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है तो उसे इसका इंटीमेशन कैसे चेक करना है, नोटिस कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल दिया गया है, इस बटन पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबमिट रिस्पॉन्स अंडर सेक्शन 139(9), इस लिंक पे आपको क्लिक करना है जिससे कि आप नोटिस पे पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका है आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ई प्रोसीडिंग पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस एंड ऑर्डर दे सकते हैं और उसका रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ सर्च कंडक्ट की जाती है जहाँ से कि कुछ मटेरियल मिलता है किसी तीसरे व्यक्ति से रिलेटेड, तो उस केस में जो तीसरा व्यक्ति है उसकी रेगुलर असेसमेंट नहीं की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। उसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 153(c) के अंतर्गत वो फॉलो करना होगा असेसिंग ऑफिसर को। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। यदि किसी टैक्स पेयर की असेसमेंट कंप्लीट हो गई है उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी रिटर्न में उससे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से कि उसकी इनकम ज़्यादा असेस हो गई है, तो उस केस में वो रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और इस केस में इनकम टैक्स कमिश्नर ये नहीं कह सकता कि एसएससी को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी। इस केस में रिवीजन की एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की असेसमेंट फेसलेस तरीके से की जाती है तो उससे पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तो दिया गया लेकिन टैक्स पेयर ने एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की कि उसे कुछ और टाइम चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने बिना कोई टाइम दिए हुए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। तो इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है, इस प्रकार जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो वैलिड नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का रिप्लाई करने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो आप एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर को आपको एडजर्नमेंट देनी होगी।
दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फेसलेस असेसमेंट की जाती है तो उसे शो को नोटिस जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि शो को नोटिस में कम से कम 7 दिन का टाइम दिया जाएगा टैक्स पेयर को। यदि उसे कम का टाइम दिया गया है टैक्स पेयर को रिप्लाई करने के लिए, जैसे कि 3 दिन का, तो जो नोटिस जारी किया गया है वो वैलिड नहीं कहा जाएगा। यदि कोई टैक्स पेयर अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेता है जिसकी वजह से कि वो इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पाता है तो उस केस में उसे एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, जहां पे कि एसएससी के केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्स पार्टे असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया था, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस सर्व किए थे ओल्ड एड्रेस पे, जबकि टैक्स पेयर ने अपनी प्रिंसिप शिफ्ट कर ली थी जिसकी वजह से कि उसे नोटिस नहीं मिले थे। तो इस केस में हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर को एक और अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो नोटिस का रिप्लाई कर सके। यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा शो को नोटिस जारी किया गया और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो उस केस में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। तो यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कोई इंक्वायरी की गई है थर्ड पार्टी से सम्मन के द्वारा, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को बताना होगा कि उसने इंक्वायरी की है ताकि एसएससी क्रॉस एग्जामिन कर सके। इसलिए असेसमेंट ऑर्डर इनवैलिड होगा क्योंकि इसके बारे में शो को नोटिस में नहीं बताया गया था। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पर्सनल हियरिंग नहीं दी जा सकती किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर्सनल हियरिंग फिजिकली प्रोवाइड करनी होगी इनकम टैक्स के ऑफिस में। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। 23 अक्टूबर को 1,30,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और टोटल रिटर्नें 7,49,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। यदि आप पिछले 64 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2,55,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर जो हर रोज़ प्रोसेस हो रही हैं वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम रिटर्नें प्रोसेस कर रही है। तो अब 3,98,000 रिटर्नें ऑलमोस्ट हर रोज़ प्रोसेस हो रही है उन्होंने एवरेज पिछले 64 दिनों में। जो टोटल आईटीआर वेरीफाई हुई हैं वो 7,83,00,000 हैं, जिसमें से 7,49,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 34,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जो कि अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ टाइम और लगेगा प्रोसेस होने में। 23 अक्टूबर तक 7,97,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से 7,83,00,000 रिटर्नें ही वेरीफाई हुई हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने रिटर्न वेरीफाई नहीं की है तो आप इंश्योर करें कि 30 दिन के अंदर रिटर्न वेरीफाई कर दें। अदरवाइज जिस दिन आप रिटर्न वेरीफाई करते हैं उसी दिन माना जाता है कि आपने फाइल की है, तो जिस केस में कि लेट फीस और इंटरेस्ट लग सकता है। तो ऑलमोस्ट 96% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, सिर्फ 4% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।